प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिव शंकर तिवारी आज एक और विषय की तरफ आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ। ये विषय है यिर्मयाह की किताब, उसका 32वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? ये परमेश्वर अपने लिए कह रहे हैं कि क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इस पृथ्वी के ऊपर और इस आसमान के नीचे क्या कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर से हो नहीं सकती? कोई भी ऐसी परिस्थिति आपको जान पड़ती है जो परमेश्वर की सामर्थ्य से बाहर हो? परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि क्या मेरे लिए कोई भी बात कठिन है? नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। बाइबल में लिखा है, जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मैं आप लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं प्रभु के एक दास की गवाही देना चाहूँगा, जिनसे मैं स्वयं भी मिल चुका हूँ। वो प्रभु के दास एक बार मीटिंग लेने के लिए एक शहर में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें हर साल एक बार बुलाया जाता है एनुअल मीटिंग के लिए। और एक स्त्री को देखकर उन्होंने भविष्यवाणी की कि प्रभु यीशु तुझे एक बच्चे के दान से आशीषित करने जा रहे हैं। और जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले जो पासबान थे वो उनके पास आए और बोले, पास्टर आपने ये क्या कह दिया? आपने जिसके बारे में ये भविष्यवाणी करी है उसका तो अभी 3 महीने पहले ही यूटेरस जो है, जो उसका गर्भाशय है, वो रिमूव कर दिया गया है। तो वो भी शॉक्ड हो गए और थोड़ी देर तक वो सोचने लगे। फिर उन्होंने बोला कि मैंने तो कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहा, जो मुझे प्रभु ने कहा मैंने कह दिया। और ये बात ख़त्म हुई और अगले साल फिर से वो समय आया जब उनको एनुअल मीटिंग लेने के लिए जाना था। लेकिन इस बार उनके मन में एक दुविधा थी कि क्या हुआ होगा, वो स्त्री अगर मेरे सामने आई तो मैं उसे कैसे फेस करूँगा। और वो पूरी मीटिंग के दौरान थोड़े से अलर्ट रहे, वो देख रहे थे भीड़ में उस चेहरे को, लेकिन वो स्त्री कहीं उन्हें दिखाई नहीं दी। और मीटिंग ख़त्म हुई, उसके बाद वो अपने होटल के कमरे में गए और वहाँ जाकर जब वो आराम कर रहे थे तब कोई दरवाज़ा खटखटाता है। और वो जब दरवाजे को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वही स्त्री जिसके बारे में उन्होंने ये प्रोफेसी करी थी कि प्रभु आपको बच्चे का दान देने जा रहा है, उसे देखकर वो थोड़े से सरप्राइज़ हो गए, शॉक्ड हो गए। और उसके बाद उसने उन्हें नमस्ते किया और वो पीछे की तरफ थोड़ा हटी, थोड़ा साइड में हुई और उन्होंने एक ट्रॉली में बच्चे को खेलते हुए देखा और उनके होश का ठिकाना नहीं रहा। वो घुटनों में आ गए इस दृश्य को देखकर और परमेश्वर को धन्यवाद देने लग गए। परमेश्वर को धन्यवाद देने लग गए और परमेश्वर से उन्होंने पूछा कि प्रभु ये कैसे हो सकता है? तो प्रभु की आत्मा ने उनसे बात करी कि जब मैं केले के चारों तरफ आवरण बना सकता हूँ, फलों के चारों तरफ आवरण बना सकता हूँ, तो एक बच्चे के चारों ओर एक गर्भ का आवरण बनाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग जीवन में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों को पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिलता है। एक प्रभु की दासी जो हमारे चर्च में आती है, जिसे बाइबल पढ़ने की इच्छा होती है, वो सबको बाइबल पढ़ते हुए देखती है, उसके भी मन में इच्छा थी कि प्रभु मैं भी बाइबल पढूं। और एक दिन अचानक वो बाइबल जब हाथ में रखी देखती रहती है तो अचानक उसे शब्द समझ में आने लगते हैं। और ये गवाही मैंने और भी कई लोगों से सुनी। प्रभु ये चमत्कार कई लोगों के जीवन में कर चुके हैं, जिन्होंने कभी क ख ग नहीं पढ़ी। हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना परेशान होते हैं, उनको लैंग्वेजेस सिखाने के लिए। वो प्रभु की दासी ऐसे ही बाइबल पढ़ने लग गई। जिसने कभी क ख ग हिंदी के अल्फ़ाबेट तक नहीं पढ़े, वो आज बाइबल पढ़ती है। आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आप परेशान नहीं हो। परमेश्वर कहता है कि क्या मेरे लिए कोई भी बात कठिन है? वो मुर्दों को ज़िंदा करने वाला परमेश्वर है। वो लाल सागर को 2 भाग करने वाला परमेश्वर है। वो आपके भी जीवन में महिमा को प्रकट करेगा। आमीन।